हम देखते हैं कि गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा की लड़ाई होती है, लेकिन उन दोनों को लड़ाई में गोकू हरा देता है। तभी मिकोशिन आकर ग्रैंड प्रिस्ट के दिमाग को पढ़ लेती है और वो जालमा के बारे में पता लगा लेती है। इसके बाद गोकू और मिकोशिन वहां से चले जाते हैं जहां पर जालमा होता है, लेकिन तभी अचानक से डाइसुके भी वहां पर पहुंच जाता है और वो गोकू पर हमला कर देता है, जिससे गोकू थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी डाइसुके कहता है, सैयन, तुमने सोमा को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस पे गोकू कहता है, गलती तो तुम्हारे भाइयों ने की थी मेरे रास्ते में आकर, और तुम भी यही गलती करने जा रहे हो। अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। इस पे डाइसुके कहता है, तुम सैयन कितने भ्रम में रहते हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इस पे गोकू कहता है, तुम सभी भाइयों की एक बुरी आदत है, तुम सभी लोग सिर्फ बकवास करते हो। तभी डाइसुके एक जोरदार पंच गोकू को मारता है, जिससे गोकू थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी गोकू कहता है, वाह, लगता है तुम अपने दोनों नालायक भाइयों से तो काफी अच्छे हो। तुम्हारा ये वार काफी अच्छा था। इस पे डाइसुके कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने एक गॉड को मारा है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इस पे गोकू कहता है, तुम लोग खुद को गॉड्स कहते हो। तुम लोग सिर्फ अपने मजे के लिए ना जाने कितने बेकसूर लोगों को मारा है। तुम्हारे जैसे गॉड्स को जीने का हक नहीं है। इसलिए तो मैं सभी यूनिवर्स को फिर से वापस लाऊंगा और इस मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर सभी बीइंग्स और मॉर्टल्स की रक्षा करूंगा। इस पे डाइसुके कहता है, एक सैयन इस मल्टीवर्स का किंग बनेगा, कितनी बकवास बात है। इस पे गोकू कहता है, आज इसका फैसला हो ही जाएगा डाइसुके। तभी गोकू अपने पावर को बढ़ाता है और वो डाइसुके को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे डाइसुके दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू डाइसुके के पास जाता है और कहता है, अभी भी समय है डाइसुके, तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो जो हाल तुम्हारे भाइयों का हुआ है वही हाल मैं तुम्हारा कर दूंगा। इस पे डाइसुके कहता है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है सैयन, जो तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो। वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये हमारे पिताजी का सपना है। ओमनी किंग सिर्फ लॉर्ड त्रिगोमस ही बनेंगे। इस पे गोकू कहता है, मुझे सिर्फ अपने लोगों और सभी यूनिवर्स को वापस लाना है, मेरे बीच में मत आओ। तभी डाइसुके गोकू को चुपके से हमला कर देता है, जिससे गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी डाइसुके गोकू के पास जाता है और उसे लगातार मारने लगता है, जिससे गोकू अधमरा हो जाता है। तभी मिकोशिन गोकू को बचाने के लिए जाती है,
लेकिन डाइसूके उसे एक ही पंच में दूर फेंक देता है। तभी डाइसूके ज़ालमा के पास जाता है। तभी गोकू के दिमाग में अपने सभी दोस्तों का चेहरा आता है और वो सभी लोग कहते हैं, गोकू तुम्हें लड़ना होगा हमारे लिए, नहीं तो हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि डाइसूके ज़ालमा के सील को तोड़ देता है। तभी गोकू अचानक से डाइसूके का गर्दन पकड़ लेता है, जिससे डाइसूके हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, क्या ये सैयन आखिर खड़ा कैसे हो गया? मैंने इसे जो जहर दिया था वो तो इस पर काम नहीं किया। तभी गोकू कहता है, तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है डाइसूके। मेरे रहते तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद गोकू डाइसूके को लगातार मारने लगता है और उसे मारते मारते बहुत दूर ले जाता है। इसके बाद हमें त्रिगोमस और काजुया को दिखाया जाता है। तभी काजुया कहता है, माय लॉर्ड, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इस पे त्रिगोमस कहता है, चुप रहो और ये बताओ कि वो ओमनी किंग कहां पर है। इस पे काजुया कहता है, जी माय लॉर्ड, मुझे पता है कि वो ओमनी किंग और ग्रैंड प्रिस्ट कहां पर है। मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि त्रिगोमस और काजुया दोनों ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट के ओर निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि त्रिगोमस और काजुया दोनों ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसामा त्रिगोमस को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, त्रिगोमस, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? इस पे त्रिगोमस कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहां पर लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि अगर वो सैयन ओमनी किंग बन गया तो ये हम सब गॉड्स के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये बात तो मैं भी जानता हूं, लेकिन वो सैयन बहुत ताकतवर हो चुका है और वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इस पे त्रिगोमस कहता है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? उसने सोमा को भी मार दिया है और उसने काजुया को भी बहुत बुरी तरह से मारा था और उसने हम दोनों को भी नहीं छोड़ा था, तो उस सैयन को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी है। तभी काजुया मन ही मन कहता है, लॉर्ड त्रिगोमस आखिर इतना बदल क्यों गए? लगता है कुछ तो जरूर बात है इसमें। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो उस सैयन को रास्ते से कैसे हटाएं? उस मिकोशिन को पता चल चुका है कि ज़ालिमा कहाँ पर है और वो सैयन दोनों उसी तरफ ही गए हैं। इस पे काजुया कहता है, तो हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सभी गॉड्स वहां से निकल जाते हैं गोकू और मिकोशिन की तरफ। इसके बाद हमें गोकू, मिकोशिन
और डाइसुके के तरफ दिखाया जाता है। गोकू और डाइसुके में घमासान लड़ाई होती है। तभी मिकोशिन ज़ालमा के पास जाती है और उससे कहती है, लॉर्ड ज़ालमा, आप सभी यूनिवर्स को वापस रिवाइव कर दें। इस पे ज़ालमा कहते हैं, तुम सभी ने सुपर ड्रैगन बॉल्स को नष्ट कर दिया है, लेकिन मैं ये सिर्फ एक ही बार कर पाऊंगा, जिसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी मिकोशिन कहती है, माय लॉर्ड, अगर आपने जल्द ही कुछ नहीं किया तो सभी यूनिवर्स को लाना नामुमकिन हो जाएगा और फिर से इन डेविल गॉड्स का राज सब तरफ होगा। इस पे ज़ालमा कहते हैं, तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सभी कुछ रुक जाता है। हर तरफ एक रोशनी चमकने लगती है। गोकू और डाइसुके हैरान हो जाते हैं और इधर त्रिगोमस और बाकी सभी गॉड्स को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है। तभी काजुया कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लगता है उस सैयन ने ज़ालमा से विष मांग ली है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सभी तरफ सब कुछ घूमने लगता है और सभी यूनिवर्स फिर से दोबारा आ जाते हैं।